नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जीएसटी डेट्स में आया बड़ा रिलैक्सेशन। खुशखबरी की बात है, क्या रिलैक्सेशन आया, किन डेट्स के अंदर एक्सटेंशन आया, उसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। सीधा लेके चलता हूँ आपको गवर्नमेंट द्वारा जो प्रेस रिलीज इशू किया गया है 4 अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज इशू किया है, जो कि क्लैरिफिकेशन है किसके रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 जो कि 28 सितंबर 2022 को इशू किया गया था। तो ये प्रेस रिलीज जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 के रिगार्डिंग। ये नोटिफिकेशन किसके रिगार्डिंग इशू किया गया था? ये नोटिफिकेशन इशू किया गया था फाइनेंस एक्ट 2022 में जो प्रोविजंस थे, कौन से प्रोविजन, सेक्शन 100 से लेके 114 तक, इनको लागू करने की बात करता है 1 अक्टूबर 2022 से। तो ये नोटिफिकेशन सेक्शन 100 से लेके 114 तक जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर प्रोविजंस किए गए थे उनके एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हो गए। ये क्या एप्लीकेबल हुए हैं, इसको लेके पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। बेसिकली 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी में बड़े बदलाव आए हैं। 3 मेजर बदलाव हैं। पहला बदलाव है आईटीसी अब क्लेम करना थोड़ा सा और मुश्किल हो गया। उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है उसकी बात की गई है। सेक्शन 16 में एक सब सेक्शन और ऐड किया गया है और वो सब सेक्शन आपको आईटीसी लेने से रोकता है एज पर सेक्शन 38 में जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। नंबर 2, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के रिगार्डिंग बात की गई है। एंड नंबर 3, जीएसटी की ड्यू डेट्स के बारे में बात की गई है। एनुअल रिटर्न और आईटीसी क्लेम और एडजस्टमेंट की बात की है कि आप कब तक एडजस्टमेंट कर सकते हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अमेंडमेंट्स को आप कब तक अमेंड कर सकते हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी बात की गई है इस नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 में। सो इसी के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इस प्रेस रिलीज में दिया गया है। लिखा है यहाँ पे देयर बाय द टाइम लिमिट। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया टाइम लिमिट को लेके, आईटीसी क्लेम और एडजस्टमेंट की टाइम लिमिट जो है उसको लेके जो ड्यू डेट बढ़ाई गई है उसको लेके कुछ इश्यूज थे, उसके रिगार्डिंग बात की है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि फाइनेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 100 से लेके 114 जो कि एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 अक्टूबर से, उनका लिंक क्या है जीएसटी से, तो उसके करस्पॉन्डेंस जो जीएसटी के प्रोविजंस है वो भी सामने लिखे हुए हैं। Thereby the time limit for the following compliances in respect of a particular financial year has been extended and fixed as 30th of November। जो पहले आप पिछले साल के जो भी जीएसटी की आईटीसी क्लेम करने की बात आती थी तो हम सीधा बोलते थे, क्या बोलते थे, सितंबर तक हम क्लेम कर सकते हैं। मतलब सितंबर की 3B जो कि 20 अक्टूबर तक फाइल की जाती है, 20 से लेकर 24 अक्टूबर तक, तब तक हम अपनी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं पिछले साल की। बट अब उसको बढ़ा दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, 30 नवंबर कर दिया गया। बट यहाँ पे अभी कुछ इश्यूज थे, उस इशू का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। पहले बताया गया है कि सेक्शन 100 का जीएसटी के कौन से सेक्शन से लिंक है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 से, जो कि आईटीसी क्लेम की बात करता है। 102 का जो लिंक है वो सेक्शन 34 से, जो कि आपके क्रेडिट नोट्स की बात करता है। 103 का जो है वो 37(3) से है, जो कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई मतलब जीएसटी 1 की बात करता है। फिर ये आपके 3B में जो भी आपको आउटवर्ड सप्लाईज है उसके रिगार्डिंग बात करता है और ये टीसीएस के रिगार्डिंग बात करता है। ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। बट मुद्दे की बात नीचे है। डाउट क्या थे? डाउट ये थे, डाउट हैव बीन रेज्ड whether the said extended timeline are applicable in respect of financial year 2022, 22-23 और for financial year 21-22। डाउट ये था कि जो 30 नवंबर जो डेट एक्सटेंड की गई है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल होगी या फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल होगी। पहला डाउट तो ये था, ठीक है। दूसरा डाउट क्या है? दूसरा डाउट यहाँ पे बताया गया है, डाउट हैव आल्सो बीन रेज्ड whether the time limit for said compliances stand extended to the date of filing furnishing of the return statement for the month of November 2022 or the said compliances can be carried out in return or the statement filed furnished up to 30th November 2022। तो दो डाउट थे। पहला डाउट ये था कि जो 30 नवंबर की डेट है, जो आईटीसी क्लेम करने की डेट जो एक्सटेंड की गई है, वो क्या फाइनेंशियल 21-22 के लिए लागू होती है या फिर फाइनेंशियल 22-23 के लिए। दूसरा कंफ्यूजन ये था कि जो 30 नवंबर की जो डेट की गई है ये नवंबर की जीएसटीआर 3B के लिए की गई है या फिर केवल 30 नवंबर तक जो रिटर्न फाइल की जाएंगी उसके लिए की गई है। एग्जांपल के तौर पे नवंबर की जो ड्यू डेट होती है वो होती है दिसंबर, तो हम इसकी डेट 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर माने। हम इसकी जो डेट है जैसे कि नवंबर की जो 3B की डेट है वो क्या है, 20 से लेकर 24 दिसंबर, तो हम इसकी डेट 20 से 24 दिसंबर माने या फिर इसकी डेट जो 30 नवंबर तक जो रिटर्न फाइल की जाएंगी तभी तक की माने। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है पॉइंट नंबर 4 में जाके।
In this regard, it is clarified that the extended timelines for compliances list in para 2 are applicable to the compliances for financial year 21-22। तो पहली खुशखबरी की बात यह है कि जो 30 नवंबर जो डेट एक्सटेंड की गई है वो फाइनेंशियल 21-22 के लिए भी लागू होती है। मतलब अब आप जो 21-22 की जो आईटीसी और लायबिलिटी का जो एडजस्टमेंट है वो आप 30 नवंबर 2022 तक कर सकते हो। पहले ये डेट सितंबर के 3B तक होती थी, मतलब के 20 से लेके 24 अक्टूबर तक। कब तक? 20 से लेके 24 अक्टूबर तक होती थी, ठीक है। अब आप जो है फाइनेंशियल 21-22 की आईटीसी और लायबिलिटी से रिगार्डिंग जो भी आपका एडजस्टमेंट है वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, नवंबर की 3B का मतलब होता है 20 से 24 दिसंबर। तो कहीं ये मत समझ लेना कि 20 से नवंबर की 3B हमें एक्सटेंशन मिला, नहीं, नवंबर की 3B तक नहीं। आप जो अब आईटीसी क्लेम कर सकते हो पिछले फाइनेंशियल ईयर की, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल में आप क्लेम कर सकते हो या एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो डेट फिक्स है 30 नवंबर। यहाँ पे नवंबर की रिटर्न से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है 30 नवंबर जो कि फिक्स है, ठीक है। It is further clarified that the state compliance in respect of a financial year can be carried out in relevant return or the statement file furnished up to 30th November of the next financial year or the date of furnishing annual return for the state financial year। अब यहाँ पे दो बातें हैं। नंबर एक, अगर आपने 30 नवंबर से पहले 30 नवंबर से पहले अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया तो आपके एनुअल रिटर्न के डाटा को फाइनलाइज माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि या तो 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न की डेट फाइलिंग डेट, ठीक है, या तो 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर, जो भी आप पहले कर लेंगे वही माना जाएगा, ठीक है। आगे एक और बात की गई है, और द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द स्टेट फर्निशिंग विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट नो एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग मंथली रिटर्न। यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है आपको मंथली रिटर्न फाइल करने का। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर की जो डेट है वो आपने ये मत समझ लेना कि 30 नवंबर कर दी गई है। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि अक्टूबर की डेट को बढ़ा दिया गया। अक्टूबर की डेट को नहीं बढ़ाया गया। अक्टूबर की 3B की डेट 20 से 24 है। मंथली फ्रीक्वेंसी वालों के लिए 20 है, क्वार्टरली वालों के लिए 22 और 24 होती है। जीएसटी 1 की डेट वही है 11 से लेकर 13 तक। मंथली वालों के लिए 11 है, क्यूआरएमपी वालों के लिए 13 है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है, पूरे इस प्रेस रिलीज के अंदर दो चीजें निकल के आती है। नंबर एक कि फाइनेंशियल 21-22 के लिए आप आईटीसी एडजस्टमेंट जो है वो 30 नवंबर तक कर सकते हो। नंबर दो, अक्टूबर की ड्यू डेट से जो है मंथली स्टेटमेंट जो मंथली रिटर्न है उनकी कोई भी एक्सटेंशन नहीं की गई है। अक्टूबर की ड्यू डेट 1 की वही है 11 और 13, और 3B की वही है 20 और 24, ठीक है। सो ये प्रेस रिलीज के थ्रू जो है डाउट को क्लियर किया गया है। बाकी डिटेल में वीडियो नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 के रिगार्डिंग कि 1/10 से क्या क्या जीएसटी में बदलाव आया है उसका लिंक आई बटन में आपको मिल ही जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई अगर आपको इश्यू है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।